सर सैयद का मिशन आगे बढ़ रहा था, लेकिन उन्हीं के कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ स्टूडेंट्स वहाँ के अंग्रेज़ी निज़ाम से, अंग्रेज़ी सिस्टम से खुश नहीं थे, जिसमें सबसे पहला नाम मौलाना मोहम्मद अली जौहर का आता है। और इसी ख्याल के साथ बग़ैर किसी सरकारी मंजूरी के जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की पैदाइश अलीगढ़ में हुई, जिसके जलसे की सदारत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी ने की। और इस तरह अलीगढ़ के लाल डिग्गी इलाके में फूस के बंगले में 29 अक्टूबर 1920 में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई, जिसे 1988 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी करीब 4 वर्षों तक अलीगढ़ से चलती रही। जामिया के फाउंडर और पहले वीसी मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके साथियों को लगा कि यूनिवर्सिटी के लिए अलीगढ़ से ज़्यादा बेहतर जगह दिल्ली है, और इस तरह 1925 में यूनिवर्सिटी दिल्ली आ गई और करोल बाग से चलने लगी। करीब 10 वर्षों तक यूनिवर्सिटी करोल बाग से चली और उसके बाद फिर आज की यूनिवर्सिटी शक्ल लेने लगी। जामिया जैसे मिशन को अंजाम तक पहुंचाने में मौलाना जौहर के अलावा अब्दुल मजीद ख्वाजा, डॉक्टर मुख्तार अंसारी, हकीम अजमल खां और डॉक्टर जाकिर हुसैन जैसे लोगों की कड़ी मेहनत शामिल है। तो ट्रेजरी की जिम्मेदारी जमुना लाल बजाज को सौंपी गई। इस मिशन को गांधी जी की सरपरस्ती हमेशा हासिल रही और आज के दौर में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की तीसरे रैंकिंग की बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। जामिया से पास आउट लोग दुनिया में जहां कहीं भी हों, लेकिन मोहम्मद खलीक सिद्दीकी का लिखा जामिया का तराना उनकी ज़बान पर आम है। ये अहले शौक की बस्ती, ये सिर फिरो का दयार, यहाँ की सुबह निराली, यहाँ की शाम नई, दयारे शौक मेरा, शहरे आरजू मेरा। अभी इलाज नहीं हुआ तो ये कौम जो है कौमा में चली जाएगी। हम एक दिन में पोलियो ड्रॉप पूरे हिंदुस्तान को पिलवा देते हैं, तो वोटिंग क्यों नहीं हो सकती हमारी? वो लड़ाई हमारी कोई पर्सनल नहीं है मोदी जी से। क्या फर्क है मोदी में और क्या नाम है कोई ओवैसी में? इंशाअल्लाह ताला मोदी गवर्नमेंट को हराएंगे। आज नहीं हराएंगे, कल हराएंगे, परसों हराएंगे। ये तो देखिए सिचुएशन का गठबंधन है। 2019 में दिल्ली का शाहीन बाग CAA NRC विरोधी आंदोलन का सबसे बड़ा मरकज बना था। जिस शाहीन बाग से देश में CAA के विरोध का माहौल बना, वो पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट का हिस्सा है। इस सीट पर मुसलमान 18.9%, सिख और पंजाबी मिलकर 16%, ब्राह्मण 11.9%, दलित 15.9%, वैश्य 9.3%, गुर्जर 6.94% और 12.60% OBC वोट है। यानी संख्या के हिसाब से मुसलमान वोट सबसे ज्यादा है। CAA नोटिफाई होने के बाद पूर्वी दिल्ली का मुसलमान क्या सोचता है? CAA का अर्थ समझने के बाद मुसलमान मोदी के कुछ करीब आया है या उतना ही दूर है? केजरीवाल राहुल की दोस्ती क्या इम्पैक्ट डालेगी? ये जानने के लिए हम इस इलाके के मुसलमानों के बीच पहुंचे। हम इस वक्त जसोला विहार के जसोला हाइट्स सोसाइटी में हैं। यहाँ के कुछ लोग हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं और समझते हैं कि कैसा काम धाम हुआ है पिछले कुछ वक्त में। नाम क्या भाई आपका? शकील अहमद। आपका इलाका पिछले 5 वर्षों में कितना बेहतर हुआ, कितना बदला? बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। बहुत स्कोप है अभी इम्प्रूवमेंट का। जैसे डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ी है, विच आई हैव सीन इन लास्ट 5 years, और उसके बनिस्बत जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे बढ़नी चाहिए वो नहीं हो पाई हैं। तो काफ़ी गुंजाइश है अभी इस एरिया में काम करने की। आपका नाम सर? मेरा नाम डॉक्टर इदरीस कुरैशी है। इदरीस साहब, ये जो दोस्ती है राहुल और केजरीवाल की, ये कुछ रंग लाती हुई दिख रही है क्या आपको? इंशाल्लाह उम्मीद तो है, पूरी उम्मीद है, क्योंकि लोग तब्दीली चाहते हैं। खौफ का माहौल पैदा कर दिया असल में बीजेपी ने। खौफ का माहौल? कैसा खौफ? मतलब किसी तरह की कोई आदमी अगर सच्ची बात कहना चाहता है तो उसे जेल में ठूस दिया जाता है। अच्छा, उसके खिलाफ मुकदमा कर दिया जाता है, जेल जाएगा। अच्छा। ये हालत हो गई है। तो इसलिए आदमी डरा हुआ है यहाँ पर। आज जो हालात है उसमें ये गवर्नमेंट सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के अलावा और कोई काम नहीं है इनके पास। मतलब इसी बुनियाद पर वोट मांगते हैं। वोटर जो है वो पोलराइज होगा इस बार? उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि देखिए एक मुद्दा मुस्लिम हो रहा तो पोलराइजेशन तो एक मुद्दा बार बार नहीं चलता है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के लोग भी बहुत समझदार हैं। ठीक है, आपका नाम क्या है भाई? फैसल खान। बहुत सारे मुसलमानों ने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल साहब ने
मुसलमानों के मुद्दे पर बिल्कुल खामोशी ओढ़ रखी थी, चाहे वो शाहीन बाग का मामला रहा हो या कुछ और सीए से जुड़े मामले रहे हो या कुछ और भी ऐसे जुड़े इश्यूज पर वो खामोश रहे। देखिए वो तो एक पॉलिटिकल एजेंडा है। करंट जो एटमॉस्फेयर चल रहा है कंट्री का, उस हिसाब से एक पॉलिटिशियन को खामोश रहना पड़ता है। अच्छा, लेकिन अगर मैं बीजेपी से कंपेयर करूं आम आदमी पार्टी को, तो बीजेपी का सिर्फ एक ही एजेंडा है, वो है धर्म के नाम पे वोट मांगना। आपका नाम सर? कमर आलम साहब। एक आवाज़ कई तरफ ये भी सुनाई दी कि वोटिंग जो है वो मशीनों के जरिए नहीं होनी चाहिए, बैलेट के जरिए होनी चाहिए। आप कमर साहब इस पे क्या सोचते हैं? नहीं, बात तो लगातार टेक्नोलॉजी नई आ रही है, यहाँ पर तमाम अलग अलग कंपनीज के डायरेक्टर भी खड़े हैं, जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में फिर से कागज़ पे लौटना। नहीं, देखिए हम रिमोट से हवाई जहाज चला रहे हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। टेक्नोलॉजी अगर आई है किसी सहूलत के लिए, तो दूसरा पहलू उसका ये भी है कि उसका गलत भी इस्तेमाल हो सकता है। तो जो ये डिमांड कर रहे हैं वो सही है बिल्कुल। अच्छा, जिन्होंने ये ईजाद की वो क्यों नहीं कर रहे? जिन ममालिक से ये आई टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाया, तो वो क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? इसकी एक दलील वो हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस है वो लोग। आबादी हमारी आबादी से बहुत ज़रा कम है। नहीं, देखिए हम एक दिन में पोलियो ड्रॉप पूरे हिंदुस्तान को पिलवा देते हैं, ये मिसाल अच्छी है। तो वोटिंग क्यों नहीं हो सकती हमारी? होते हैं कि कहाँ किसकी कहाँ फाइलें रखी हुई शायद इसी की वजह से। नहीं, फाइल है नहीं, एक तो फाइलें भी है, बात भी सही है, लेकिन एक जो ये फ्री राशन और ये उन लोगों को जो काम नहीं करना चाहते उनको दारू की बोतल पकड़ा दी इसके ज़रिए। मैं जिस मोहल्ले में अलीगढ़ में रहता हूँ, तो जब शुरू में आया तो सुबह में एक शख्स आया कि चावल बेचो। मेरे भाई चावल बेचो, चावल तो दुकान से लोग लाते हैं। लोगों ने बताया कि नहीं, हर घर से चावल बिकेगा। वो 2 या 4 रुपए लाते हैं, वो 18, 20, 25 लगाते हैं। नाकारा इस सरकार ने नाकारा बना के वोट बैंक अपनी तरफ। आपका नाम सर? डॉक्टर अनवर। तभी पॉलिटिकल पार्टीज को सब वोट चाहिए होते हैं, जी। मुसलमानों के भी हो सकते हैं। तो बीजेपी भी मुसलमानों के करीब आना चाहती है, पीएम मोदी भी बहुत सारी बातें मुसलमानों के लिए करते हैं, वो कोशिशें कितनी कामयाब हुई हैं? देखिए, ये आरएसएस का एक एजेंडा है। पीएम मोदी चूँकि आरएसएस के वर्कर हैं और आरएसएस जो उनको इंस्ट्रक्शन देती है या जो उनको आरएसएस के लीडरान ने जो लिखा है उसी के मुताबिक वो काम कर रहे हैं। अब ये है कि एक फेस है, अभी कभी आपने देखा होगा टीवी चैनल में एक प्रोग्राम आता था जिसमें एक मार्क्सिस्ट जो है अपने वर्कर को समझा रहा है कि देखो, किसी मेंढक को अगर मारना है तो इसे ख़ास एकदम ज़्यादा टेम्परेचर दे दोगे तो जंप लेकर बाहर निकल आएगा, लेकिन उससे स्लो टेम्परेचर से धीरे धीरे बढ़ाइए तो उसमें एडजस्ट होता जाएगा, शेड्स हो जाएगा, एक वक्त आएगा खुद ही वहाँ मर जाएगा वो स्लो पॉइजन। तो इस वक्त बीजेपी आरएस जो मुसलमानों को ये लॉलीपॉप दे रही है वो उसी मेंढक की तरह है कि मुसलमान धीरे धीरे एडजस्ट होता जाए और एक दिन जो हो कि वो अपने इस्लाम से दूर हो जाए और उन्हीं के साथ एडजस्ट हो जाए। तो ये लंबा फार्मूला है ये, और ये फार्मूला इन्होंने यहाँ से नहीं लिया, ये इन्होंने स्पेन से लिया है। स्पेन में कमोबेश मुसलमानों ने 850 साल हुकूमत की, और जिस तरह से स्पेन जी, तो जिस तरह वहाँ से मुसलमानों को रूट आउट किया गया, आरएसएस उसी थीम पे चल रही है। ये टैक्टिकली जो मॉब लिंचिंग करते हैं उसे फिर वायरल करते हैं वीडियो में, और मुसलमान भी हमारा बेचारा ये सोचता है कि इसे वायरल करना चाहिए। नतीजा ये होता है कि एक मॉब लिंचिंग में एक मुसलमान मारा जाता है और उसके नतीजे में कई हज़ार मुसलमान जो है डर खौफ में आ जाते हैं। इंडिया गठबंधन में ये सीट आम आदमी पार्टी के खाते में आई है। इस सीट पर आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार और बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा के बीच सीधा मुकाबला होगा। अभी तक इस सीट पर 7 बार बीजेपी और 6 बार कांग्रेस जीत दर्ज कर चुकी है। केजरीवाल की पार्टी ने 2 चुनाव लड़े हैं, लेकिन खाता नहीं खुला। जाकिर नगर इलाके में है, काफी भीड़ भाड़ है यहाँ। रमजान की खूब रौनक यहाँ देखने को मिल रही है। कुछ लोग हैं, जरा उनसे समझते हैं कैसा काम हुआ यहाँ। भाई क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद आसिम है। आसिम साहब, कैसे हालात हैं, कैसा काम हुआ इलाके में आपके? इलाके के अंदर विधायक लेवल पर देखा जाए, विधायक लेवल पे काम हो रहे हैं। अच्छा। और हुए भी हैं। हाँ। और अभी जैसे हमारी विधानसभा इतनी बड़ी है तो धीरे धीरे काम हो रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है। आपका नाम सर? मेरा खतीब तिहामी नाम है। गठबंधन कैसा है? राहुल गांधी और केजरीवाल का जो साथ हुआ है, जी, ये कैसा है? देखिए, मैं आपको बताऊं, इस टाइम जो लड़ाई है ना, वो लड़ाई हमारी कोई पर्सनल नहीं है मोदी जी से। हाँ, हमारी मतलब मुसलमानों की कह रहे हैं? नहीं, मैं देश की जनता की बात कर रहा हूँ। मैं देश की जनता की बात कर रहा हूँ। लड़ाई हमारी कोई पर्सनल नहीं है। व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छे आदमी हैं वो, लेकिन वो जिस पद पे बैठे हुए हैं
वहाँ पर उन्होंने काम नहीं करा। ख़ास तौर से मैं बता रहा हूँ आपको कि इस वक्त जो लड़ाई है वो देश के लोकतंत्र को बचाने की है, देश के संविधान को बचाने की है, देश के फंडामेंटल राइट्स जो इस टाइम कुचले जा रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर आप अपनी बात कहते हैं तो आपके ऊपर तुरंत FIR हो जाएगी अगर बीजेपी के खिलाफ अगर आप कुछ बोलेंगे। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम मोहम्मद ज़बीउल्लाह। आपने जो क्वेश्चन पूछा राहुल गांधी और केजरीवाल के गठबंधन के बारे में, ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मेरे लिए लगा, क्योंकि आज देश की डिमांड है। देश की डिमांड कैसे है? ये देश की डिमांड क्योंकि आज लोकतंत्र खतरे में है। आप देख लो ना महाराष्ट्र की क्या हालत होती है, चुनी हुई सरकार खरीद ली जाती है, बदल दी जाती है। बिहार की हालत देख लो, कभी नीतीश कुमार को इधर मजबूर करके लाया जाता है, कभी उधर लेके जाया जाता है। जनता जो वोट करती है ना, उसके वोट के साथ खेला जा रहा है। मौका है आपके पास। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम सैयद मोहम्मद कफील है। अच्छा ये बताइए कि अब गठबंधन के बाद वोट बंटने वाला कम से कम मामला तो नहीं हो रहा है ना, कि अभी भी वोट बटेगा? देखिए, अगर हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ जो कैटेगराइज ईस्ट दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ तो मुझे नहीं लगता कि देखिए वोट कटेगा। कांग्रेस है, कोई ऑप्शन नहीं है कांग्रेस के बाद। अच्छा, बीजेपी को ओखला वोट नहीं देगा। अच्छा, ओवैसी भी जो है बड़ी ज़बरदस्त बातें करते हैं जी जी, और ऐसा लगता है कि मुसलमानों के बड़े मसीहा हैं पार्लियामेंट से लेकर के हर जगह। तो ओवैसी को लेकर क्या सोचते हैं आप? नाम क्या है ये बताइए फिर। जिया। हाँ, जिया साहब। नहीं, ओवैसी को लेके क्या यहाँ पर अभी उनका कुछ ऐसा इतना क्राउड लाइक करता नहीं यहाँ पे वैसे, क्योंकि वो आते ही नहीं यहाँ पर कभी भी। अच्छा, ओवैसी तो लाइक करेंगे आप? हाँ, आएंगे तो फिर तरीके से अभी फिलहाल तो आम आदमी के साथ है। साहब, ये ओवैसी साहब का कुछ नाम है कि नहीं? नहीं, ओवैसी साहब का कोई नाम नहीं है। ओवैसी साहब क्या किस लिए आएंगे, क्या करेंगे यहाँ पर आकर? मुसलमानों की राजनीतिक हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं भाई को। नहीं, कहाँ क्या है? मुसलमानी इलाका उखला है, कोई काम बता दें ओवैसी साहब या ओवैसी साहब का कोई नुमाइंदा। यहाँ कहाँ है जो काम करेंगे? नहीं, काम तो सब कहीं भी कर सकते हैं। कहते हैं कि कम से कम वो मुसलमानों के लिए बोल रहे हैं। बोलने से क्या होता है? क्या बोल रहे हैं? हमेशा एक चीज़, क्या फ़र्क है मोदी में और क्या नाम है कोई ओवैसी में? आप बीजेपी में और MI में क्या फ़र्क है? ये इस तरह की बात करेंगे हिंदू मुसलमान वाली बात, बीजेपी सेम बात वो करती है, तो दोनों में फ़र्क क्या है? ये बांटने की बात करती है ना, बांटने की बात तो होनी नहीं चाहिए। मुसलमानों के अच्छे खासे असर वाली इस सीट पर बाहरी वोटर का भी इम्पैक्ट है। पूर्वांचल से जुड़े 11.6%, उत्तराखंड से जुड़े 4.4% और अन्य राज्यों से जुड़े 9.9% वोटर हैं। यानी कुल वोट का 1/4 से ज्यादा वोट दूसरे राज्यों से जुड़े लोगों का है। अब हम इस वक्त बटला हाउस में खड़े हैं और कुछ लोग यहाँ पर हैं, जरा उनसे समझते हैं कि यहाँ कैसा कामकाज हुआ है। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिस खान है। आरिस खान जी। खान साहब, कैसा काम हुआ भाई बटला में? माशाल्लाह बहुत बढ़िया काम हुआ है पूरे इलाके के अंदर। माशाल्लाह गलियाँ, रोड, सीवर सब माशाल्लाह। सांसद के नजरिए से पूछा है, आप सांसद चुनने वाले हैं बहुत जल्दी? देखिए, सांसद चुना जाएगा और बहुत अच्छा सांसद चुना जाएगा। इलाके के अंदर रहेगा, ऐसा सांसद हम नहीं चुनेंगे जो पहले 5 साल 10 साल में रहा, इलाके के अंदर आए नहीं। वो सांसद चुनेंगे जो इलाके के अंदर 24 घंटे में हर खुशी और हर गम में रहे, वो सांसद चुनेंगे हम। ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर अनवर अली। अनवर साहब, मेडिसिन वाले डॉक्टर हैं आप? जी। कैसी सेहत है इलाके की? ये सेहत माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम चल रहा है यहाँ पे, सब कुछ ठीक है। ये गठबंधन कैसा है राहुल गांधी और केजरीवाल का? बहुत बढ़िया, सुपर गठबंधन है। राहुल गांधी की पार्टी को साफ कर दिया पहले केजरीवाल ने यहाँ दिल्ली से। देखो अब क्या होता है, पहले साफ किया लेकिन अब नजरिए चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं लोगों के, सारी चीज़ें आ रही हैं। अब देखो जो काम करेगा वो टिकेगा, वो रहेगा। तंजीम खान। तंजीम साहब क्या करते हैं? मैं एक कंपनी में मैनेजर हूँ, रिक्रूटमेंट मैनेजर। हाँ, ठीक ठाक ही चल रहा है। अभी तो रेट पड़ गई है हमारी कंपनी में, अभी ज़रा रेट पड़ गई जी। हम लोग क्या कर रहे थे, बस जो सारी कंपनी कर रही है सब कुछ सही कर रहा है, लेकिन इनकम टैक्स की रेट पड़ी है और हमारे यहाँ इनकम टैक्स की और GST की रेट पड़ी है, और अभी रेट पे रेट पड़ती चली जा रही है। हर 4-5 दिन बाद रेट पड़ जाती है कोई ना कोई। तो रेट की बाहर है, रेट इतनी पड़ रही है कि जहाँ पे एक गाड़ी निकालो फौरन गाड़ी पकड़ ली जाती है, उसके बाद पैसा भरना पड़ता है, कभी 8 लाख कभी 9 लाख। तो ये मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। मुझे तो जो देख के लगा वो ऐसे ही लगा कि मतलब काम करने ही नहीं दिया जा रहा, ये समझ लिए। हाँ, और अगर घूस खिलाते रहो तो बाकी मुझे नहीं पता कि आगे ऊपर लेवल पे उन्होंने खिलाई या नहीं खिलाई। प्रधानमंत्री कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हाँ, तो वो किसी को नहीं खाने दे रहे, कहने का मतलब किसी और को नहीं खाने दे रहे वो। हाँ, मतलब किसी और को नहीं खाने दे रहे हैं जी।
सूखे हुए फूल तेरे दर पे खिले हैं, बिछड़े हुए दिल तेरी इनायत से मिले हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया चिश्ती सिलसिले के बड़े सूफ़ी हैं। बदायूं में पैदा हुए, फिर बाबा फ़रीद की सरपरस्ती में अजोधन पाकिस्तान में रहे, फिर हिंदुस्तान आ गए और यहीं दिल्ली में रहे। अपनी ज़िंदगी में 3 सल्तनतें देखीं, लेकिन कभी किसी के दरबार नहीं गए। वक्त के साथ शाही दरबार ख़त्म होते रहे, लेकिन हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का मोहब्बत का ये दरबार आज भी गुलजार है और महबूबे इलाही के नाम से दुनिया भर में जाने जाते हैं। शाहीन बाग के आंदोलन से चर्चा में आई पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर पूरे देश की नजर है। यहाँ के मुसलमानों का रुख ये तय कर देगा कि CAA नोटिफाई होने का वोटिंग पैटर्न पर क्या असर पड़ने वाला है। इस वक्त हम शाहीन बाग के इलाके में हैं। कुछ लोग यहाँ पर हैं, जरा उनसे समझते हैं यहाँ कैसा काम धाम हुआ है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम ताबिश पटेल है। ताबिश पटेल साहब क्या करते हैं? मैं बिजनेसमैन हूँ। अच्छा, कैसा है बिजनेस भाई? अच्छा, ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा नहीं है। जिस तरह से एक्सपेक्टेशन था, देश के तरह एक्सपेक्टेशन था कि बहुत अच्छा हम लोग काम करेंगे इस राज्य में, मगर सारी उलट हो चुकी है। टाइम पास हो रहा है, बस ये है कि अपने बीवी बाल बच्चों को पाल रहा आदमी, बहुत ज़्यादा तो कुछ हो नहीं पा रहा है कि आदमी बहुत ज़्यादा जो एक्सपेक्टेशन था जिस तरह से देश को, बटन दबाने का टाइम आने वाला है। हाँ चीजें इधर से उधर कर सकते हैं। हाँ, मौका है। वो जनता को मौका मिलेगा तो बहुत कुछ उलट पुलट कर सकता है। आसमान को ज़मीन पे, ज़मीन को आसमान पे बैठा सकता है, ऐसा थोड़ी है। क्या नाम है आपका सर? हिदायत। गठबंधन कैसा है? गठबंधन अच्छा है, देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। जिस तरीके से मौजूदा सरकार ने हर संस्था पे ED CBI की जो हालत देख रहे हैं, IT की जो हालत देख रहे हैं, वो ऐसे लगता है कि जैसे भाजपा की टूल हो, जहां मर्जी हो वहां फिरौती लेने के लिए भेज देते हैं। क्या नाम है सर आपका? सलीम। सलीम साहब क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। क्या हाल है? राइस का बिजनेस तो ख़त्म है। गठबंधन कैसा है आपका? गठबंधन बहुत अच्छा है। अच्छा। हाँ, केजरीवाल साहब पर इल्जाम तो ये भी कि वो मुसलमानों के लिए कुछ कहते नहीं है। ना करें मुसलमानों के लिए। मुसलमानों को किसकी ज़रूरत है? मुसलमान के लिए करता कौन है? मुसलमान तो अपने लिए खुद ही काफ़ी है। और किसने किया है 70 साल में मुसलमान के लिए, बताइए। CAA जो नोटिफाई हुआ, उससे आपके वोट देने के पैटर्न में कुछ चेंज आएगा क्या? देखिए, CAA जो लेके आए हैं, ये क्रोनोलॉजी आप इसकी समझिए, ये माइनॉरिटी को कट कर देंगे। देखिए, इतनी लंबी बात नहीं। जी। मैं सिर्फ ये पूछा कि आपके वोट देने के तरीके में, बिहेवियर में कुछ चेंज होगा? भाई साहब, 75% मुसलमान वोट करेगा। 75% हम लोग वोट करेंगे। एक मुसलमान वोट करेगा। हम अपने एरिया में जाकर वोट करेंगे। इंशाअल्लाह ताला मोदी गवर्नमेंट को हराएंगे। आज नहीं हराएंगे, कल हराएंगे, परसों हराएंगे इसे। हाँ। क्या नाम है जनाब आपका? मेरा नाम शम्स तब्रेज़ है। CAA नोटिफाई हो जाने के बाद जब आप वोट करने जाएंगे वकील साहब, तो आपके वोट देने के बिहेवियर में कुछ चेंज होगा? देखिए, ऐसे CAA इज़ टोटली डिफरेंट और वोटिंग पैटर्न इज़ डिफरेंट। भाई, वोटिंग तो पार्लियामेंट का होने जा रहा है और CAA तो एक पर्टिकुलर जो एक्ट आया है जो 2000 चुनने के लिए तो होने जा रहा है ना। हाँ, ठीक है, उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट तो मुझे तो नहीं लगता कि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। लेकिन जो लॉ है, वो जो टाइमिंग है, वो दैट इज़ वेरी बैड। वो जो अभी टाइमिंग है, इलेक्शन का माहौल है, इस टाइम में इनको लाना था, पहले लाते CAA, आज लेके आए CAA। अगर जेन्युइनली अगर चाहते हैं कि CAA लागू हो तो पहले लाना चाहिए। हाँ। ये तो देखिए सिचुएशन का गठबंधन है, ये सिचुएशन ऐसा ला दिया है। अदरवाइज राहुल इज टोटली डिफरेंट, केजरीवाल वाज टोटली डिफरेंट। सिचुएशन की वजह से गठबंधन हुआ है। जामिया ने वो दौर भी देखा जब इसके दरवाजों पर ताला लगने की नौबत आ गई। उस वक्त महात्मा गांधी ने अपना दामन फैलाकर लोगों से अपील की और ज्यादा से ज्यादा चंदा देने के लिए कहा। जामिया आज़ादी से पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी, तो आज़ादी के बाद मुल्क को मिल्लत की खिदमत का काम अंजाम दे रही थी। जामिया ने वो सुनहरा दौर भी देखा जब गांधी, नेहरू जैसे लोग यहाँ आते जाते रहे, तो वो वक्त भी देखा जब सुरक्षा बलों ने कैंपस के अंदर घुसकर छात्रों पर लाठीचार्ज किया, उनके साथ बर्बरियत की, जिस पर यहाँ के लोग कहते हैं कि जामिया को बनाने वाले लोगों की रूहों को किस कदर तकलीफ पहुंची होगी। मगर हज़रत निज़ामुद्दीन की ये दरगाह राहत और सुकून का पैगाम दे रही है। ऐ यकीनों के खुदा, शहरे गुमा किसका है, नूर तेरा है चरागों में, धुआं किसका है। दिल्ली से कैमरा पर्सन फरमान मलिक के साथ मैं हुसैन रिजवी, इंडिया TV के लिए।